मैं जान गया कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं जान गया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि मुझे इस वचन को लेना है और उसे पढ़ना है। मैं बाइबल स्कूल नहीं गया। मेरे पास बाइबल स्कूल जाने का समय नहीं था। काश मैं बाइबल स्कूल जा पाता। परमेश्वर ने मुझे जल्दी बुला लिया तो मुझे जल्दी चलना था। मैं इस बाइबल को लेता था और पढ़ना शुरू करता था। मैं कुछ शब्दों को तो समझता ही नहीं था अपनी बाइबल में, तो मैंने डिक्शनरी ली, देखना शुरू किया इसका मतलब क्या है। यह 1972 की बात है। हम 1968 में यानी 1968 में इज़राइल से आए थे। मैं 1968 में इंग्लिश नहीं बोलता था। मैं मुश्किल से ही एक शब्द भी इंग्लिश का नहीं बोल पाता था। तो सोचो यह मेरे लिए कितना मुश्किल था किंग जेम्स को पढ़ना। जब मैं मुश्किल से ही जानता था कि इंग्लिश को कैसे बोलूं, तो मैं बाइबल को लेता था और देखता था कि इसका मतलब क्या है, इससे पहले कि परमेश्वर ने क्या कहा। दिन ब दिन मैं यह करता था कि मैं इस किताब को पढ़ता था, बार 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 बार, और डिक्शनरी में देखता था, फिर बार बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, बार बार पढ़ता। परमेश्वर के वचन जवान लोगों आपकी ज़िंदगी में भरे होने चाहिए, और परमेश्वर आपके लिए यह काम नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए करेगा, तो आप गलत हो। यह मेरा काम है, आपका काम है कि इन शब्दों में प्रवेश करना। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है कि मुझे वचनों से भर दे। नहीं नहीं, आप वचनों को लें, आप वचनों को पढ़ें और परमेश्वर वचनों को उजागर करेगा। यह आपका काम है वचनों को पढ़ना, उसका काम है वचनों को उजागर करना। जब आप वचनों को पढ़ते हो, वचनों में प्रवेश करना, जब मैं परमेश्वर में प्रवेश करता हूँ और जब मैं खुद प्रवेश करता हूँ, तो आपके शब्द इसे प्रकाश देते हैं। यह साधारण को समझा देता है। बिल्कुल मैं साधारण था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या पढ़ रहा था। मुझे प्रवेश करना था, मुझे पढ़ना था, मुझे सीखना था, मुझे पसीना बहाना था, मुझे बाकी चीज़ों को वचनों के लिए छोड़ना था ताकि परमेश्वर के वचन मेरे ज़िंदगी में आ सकें। मुझे मूल्य अदा करना था। आप चाहते हो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? हाँ हाँ, आपको मूल्य अदा करना है, जिसे कहते हैं पढ़ना। आप परमेश्वर से आपको इस्तेमाल करने की उम्मीद नहीं कर सकते अगर आप पढ़ते नहीं। तिमुथियुस कहता है, अपने आप को परमेश्वर द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाकर एक ऐसे सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो। परमेश्वर आपको अस्वीकार कर देगा अगर आप अनुशासन में नहीं होंगे। आपको अनुशासन में होना चाहिए, जो कि चेले थे। अब हम ही हैं जो प्रवेश करना चुनते हैं। मैं चुनता हूँ। आप किताब पढ़ना चुन सकते हैं, मूवी देखना चुन सकते हैं और गेम चुन सकते हैं। यह आपकी मर्जी है। आपको इससे क्या प्राप्त होगा? सचमुच कुछ नहीं। अगर आप मूवी देखते हैं, आप उसे 20 बार देख सकते हैं। वह आपके लिए क्या करती है? आनंद दे सकती है। वह आपकी ज़िंदगी में क्या जोड़ती है? मेरा मतलब है कि असली चीज़ यह आपको सुख से क्या देती है। अगर आप मसीह मूवी देखते हैं तो ठीक है, तो यह अलग बात है। अगर आप बाइबल मूवी देखते हैं तो भी ठीक है, पर वचनों के लिए कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं बाइबल के लिए। आप मूवी देख सकते हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं, आप मैगज़ीन देख सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, और आखिरी में आपको पीछे देखना है और कहना है, मैंने इससे क्या प्राप्त किया आत्मिक रूप से। अब जो मैंने प्राप्त किया जो भी, पर मैंने परमेश्वर के लिए क्या प्राप्त किया। अगर आपने कुछ नहीं पाया तो बस आपने समय बर्बाद किया। आपने दिन को ज़ीरो के साथ बर्बाद होने दिया।
आपने दिन को बेकार जीरो के साथ व्यर्थ होने दिया। अपने दिनों को परमेश्वर के लिए गिनो। अभी है, सुनो। आप जानते हैं कि परमेश्वर लोगों को कैसे चुनता है। वह नहीं देखता जो इस्तेमाल होना चाहते हैं, और कहता है उनसे। उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं। वह कहता है जो लोग उससे डरते हैं उनके लिए अपने आप को बलवंत दिखाओ। आपको परमेश्वर को अपने आप को दिखाना है। आपको साबित करना है कि आप काबिल हैं। परमेश्वर आपको नहीं चुनता कि आपके माता पिता परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपको नहीं चुनता कि आप एक अच्छे आदमी या औरत हैं। परमेश्वर आपको नहीं चुनता क्योंकि आप एक प्रचारक के बेटे या बेटी हैं। वह चुनता है अगर आप अपने आप को दिखाते हो या कहूँ साबित करते हो, यदि आप खुद को उपलब्ध कराते हो। कैथरीन कुलमन, जिस औरत के द्वारा मैं छुआ गया बहुत सामर्थ्य तरीके से मेरी मिनिस्ट्री में, वह कहती थी, मेरी आत्मा को पकड़ लिया। जब मैं जवान था मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना, उससे पहले कि परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने उन्हें यह कहते सुना। उन्होंने कहा, परमेश्वर सोने के बर्तन के लिए नहीं देख रहा, न ही चांदी के बर्तन के लिए। वह एक अधीन बर्तन के लिए देख रहा है। और मेरा दिल चिल्लाने लगा, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर सोने के बर्तन के लिए नहीं देख रहा, न ही चांदी के बर्तन के लिए। वह एक अधीन बर्तन के लिए देख रहा है, यानी समर्पित बर्तन के लिए। मैं बहुत छुआ जाता था जब मैं यह कहते हुए उन्हें सुनता था। मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं थी, मेरे पास कोई उपहार भी नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। वह ऊपर देखकर कहती, यीशु, अगर आप कुछ नहीं को इस्तेमाल कर सकते हो तो यहाँ पर है। परमेश्वर समझदार लोगों को नहीं देख रहा, बहुत पढ़े लिखों को या समझदारों को। वह लोगों को देख रहा है। कोई यहाँ कहे, यहाँ लाइन में। परमेश्वर कहता है, ठीक है, पर आपको समझना है, वह जवान लोगों को देख रहा है जो अपनी ज़िंदगी को उपलब्ध करा सकें। अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, मुझे ठीक कर, मुझे बदल, मुझे ले, कुछ भी कर, मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं कि तू मेरे साथ क्या करता है, बस मुझे इस्तेमाल कर। और यही मैंने किया जो मैंने सुना कैथरीन कुलमन को कहते हुए। उन्होंने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया। मैंने कहा, यह अच्छा है, यही मैं समझा था, कुछ नहीं। मैंने ऊपर देखा और कहा, परमेश्वर, मैं बोल नहीं सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं गाना नहीं गा सकता, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं आपका हूँ, मुझे ले लें। परमेश्वर ने देखा और कहा, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ, यह आसान है। फिर मुझे वह करना था जो सही है। मुझे बाइबल लेनी थी और मुझे बाइबल को सीखना था, क्योंकि मैं सोचता था परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल कर सकता है अगर मैं उसके वचन को जानता ही नहीं। मैं बस खड़ा नहीं हो सकता। आप जानते हैं, खड़ा होकर केवल यह कहना कुछ नहीं, मुझे कुछ तो कहना पड़ेगा। जब मैंने प्रचार करना शुरू किया, मैंने वह प्रचार किया जो मैंने खुद सीखा था। मैं बाइबल स्कूल में जा सकता, जो भी हो, यह उस तरह नहीं हुआ। अब सबसे पहली चाबी है, अपनी ज़िंदगी को वचनों के साथ भरें। आपको सब कुछ छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। मतलब कुछ नहीं, आप इसे नहीं ग्रहण कर सकते हैं जब तक आपके पास इसी समय करने के लिए बाकी 20 चीज़ें हैं। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।
मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर ने उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।